हेलो स्टूडेंट, कल हम बता रहे थे यूनिट थर्ड में चैप्टर था हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसमें हमारे पास आए थे दो वर्ड थे, एक था परमिटिविटी, दूसरा था परमेबिलिटी। दोनों के बीच में रिलेशन है। कहने का मतलब ये कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों के बीच रिलेशन वो बताता है इसमें कि हमारे पास जो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस में म्यू नॉट, उसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कहने का मतलब कि मेरा ये है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो मैं निकालूँ यहाँ से, तो मेरे पास आती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से हमारे पास परमिटिविटी और फ्री स्पेस के लिए अगर मैं वैल्यू देखूँ तो मेरे पास निकल कर के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें ये पहली इक्वेशन थी मेरे पास, ये दूसरी ये है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1/2। तो मेरे पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये रहा। सेकेंड है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है 10⁻⁷ और सेकेंड है मेरे पास 9 इंटू 10⁹ मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, तो ये नीचे आ जाएगी। ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड नीचे आ गई, थर्ड ये रही नीचे ही रहेगी और फोर्थ ऊपर पहुंच गई। यहाँ से मेरे पास आया 1/10⁻⁷ था, इसे भी मैंने नीचे ले लिया, तो मेरे पास आया 9 इंटू 10⁻⁷ सॉरी +7। यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। जो मुझे चाहिए था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों मेरे पास यहाँ से निकल आए। यहाँ से मेरे पास आया 1/9 इंटू मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी तो वैल्यू आई कितनी 16। मेरे पास हो गया यहाँ से 1/9 इंटू 10⁻16 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 है, 9 स्क्वायर होता है 3 का, और 10⁻16 है, ये हो जाएगा स्क्वायर 8 का। 10 की पावर 8 का स्क्वायर हुआ 10⁻16। तो मेरे पास यहाँ से निकल गया 1/3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। 3 इंटू 10⁻8 जो है ये मेरे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट, जिसे मैं सी से डिनोट करता हूँ। हमारे पास है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लिख सकता हूँ c। तो मेरे पास आया यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। इसके बाद मेरे पास है c², हमारे पास है c² इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास यहाँ से इसका रिलेशन निकल करके आया परमिटिविटी और परमेबिलिटी। इसके बाद इसका मेरे पास क्वेश्चन बनता है, राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट √ में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि इसका फार्मूला क्या निकल करके आएगा, डायमेंशन फार्मूला जिससे हम जल्दी से लिखें, तो बड़ा सोचना पड़ता है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास रिलेशन था उसी को यूज़ करेंगे। c इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मेरे पास ये निकल करके आया। मैं दोनों तरफ का अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास, अगर इसकी साइड चेंज कर दूँ तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट √ में इधर आ जाएगा राइट में, और ये आएगा मेरे पास लेफ्ट में। यहाँ से मेरे पास आया 1/c को मैं लिखूँगा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, तो मेरे पास आया 1/ स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की हो स्पीड या किसी भी चीज़ की हो, उसकी डायमेंशन हमेशा LT की पावर -1 ही रहेगी। तो मेरे पास यहाँ से आया LT की पावर -1, ये नीचे है, इसे ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे पास होगी L की पावर -1 T। ये होगी मेरे पास √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। मुझे चाहिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की विदाउट √ तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास निकल के आएगा L की पावर -2 T की पावर 2। क्लियर। इसी चीज़ को बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना हमेशा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना होता है, ये वैल्यू हमारे पास फिक्स ही होती है 0.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। या कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टेस्ला और एक दूसरी इसकी यूनिट होती है ऐसा, उसे बोलते हैं हमें गोज। इसमें मेरे पास आएगा 0.5 गोज, क्योंकि दोनों का रिलेशन होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गोज।